मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ्स विद राजेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 3 मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो आइए, मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। आव्यूह कहते हैं कि इसको पहले इसको समझ लेते हैं। तो आव्यूह का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब संग्रह। तो वो संग्रह जो होगा वो होगा संख्याओं का या फलनों का। तो आइए समझते हैं संख्याओं का अरेंजमेंट। जैसे देखिए 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 2, 3, 2, 1, 7। तो संख्याओं का अरेंजमेंट यही हुआ। तो देखिए संख्याओं को अरेंजमेंट जो होगा इसे बोलेंगे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये वाला पंक्ति, ये वाला जो पंक्ति है और ये वाला पंक्ति और इस पंक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए ये पंक्ति और ये पंक्ति और ये पंक्ति, इस पंक्ति को कहा जाता है रो। तो पंक्ति 1, तो रो 1 हुआ, ये रो 2 हुआ, ये रो 3 हुआ। सोया हुआ लाइन जो होगा उसे रो बोले जाता है। और खड़ी लाइन पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3 और पंक्ति 4 जो खड़ी टाइप की जो होगी उसे कॉलम बोला जाता है। कॉलम का मतलब हुआ स्तंभ। स्तंभ फर्स्ट, ये हुआ स्तंभ दूसरा, ये हुआ स्तंभ तीसरा, ये हुआ स्तंभ चौथा। ये सोया हुआ लाइन में जो होगा उसे रो बोलेंगे और जो खड़ी हुई लाइन में होंगी उसे कॉलम। तो कॉलम, तो देखिए 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9, 2, 3, 2, 1, 7। इसे 2 बड़े ब्रैकेट से जो घेरा जाता है इसे ही कहते हैं हम मैट्रिक्स। इसी तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। तो यही हुआ मैट्रिक्स। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए 3, 4, 2, 7, ये भी हुआ मैट्रिक्स। और देखिए x+3 y+3t संख्याओं या फलनों कुछ का भी हो सकता है। तो x+3 और 3 y+3 3, ये भी हुआ मैट्रिक्स। और ये भी हुआ मैट्रिक्स। तो आव्यूह को हम दर्शाते कैसे हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे देखिए बड़े अक्षर से दर्शाएंगे उसे आव्यूह कहेंगे। तो देखिए बड़े अक्षर ए हुआ, इसी को अब मैट्रिक्स को दर्शा देंगे। तो 3, 2, 5, 2, 7, 3। किसी तरह से भी दूसरा देखिए 3, 2, 4, 7, इस तरह से दर्शा देंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसे बताते हैं।
अवयव की कोटि, इसे ही इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, 2 3 4 3 5 6 7 4 3 2 1 3। और ये हुआ रो फर्स्ट, ये हुआ रो सेकेंड, ये हुआ रो थर्ड, ये हुआ कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो अवयव का कोटि जो लिखेंगे वो लिखेंगे नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, तो लिखेंगे 3 गुने और नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो 4। तो इसी को लिखेंगे 3 गुने 4, यही हुआ अवयव का कोटि। तो 3 गुने 4 ये हो गया अवयव का कोटि। तो अब इसमें देखिए कि रो 1 और ये हुआ रो दूसरा, कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 ये हुआ। तब इसको किस तरह से लिखेंगे अवयव का कोटि, तो पहले क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो कितना है 2 और गुने और नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 गो है, तो 2 गुने 3 इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 2 गुने 3 का, और इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3 गुने 4 का। अब इसका देख लीजिए, तो इसमें रो नंबर 1 और रो नंबर 2, इसमें रो 1 कॉलम 1 और ये हुआ कॉलम 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 और रो भी 2, तो इसको लिख देंगे 2 गुने 2। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ्स विद राजेश के प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।